हेलो, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन चल रहा है, घर में पढ़ाई कीजिए और मेरे साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। भारत जहां हम लोग रहते हैं उसके बारे में पहले जान लें कि वो है कहाँ, क्यों इसका नाम भारत पड़ा, कैसे इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा, कैसे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। हम जो बोर्ड पे लिखे हैं लास्ट में इसको पॉज करके देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और कुछ कुछ नोट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सभ्यताओं की जननी है। इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। सभ्यता यहीं से शुरुआत हुई। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता की जननी कहते हैं, जननी माना जाता है। जननी का अर्थ आपको समझता ही है। आर्य सिंधु घाटी सभ्यता में जो आके बसे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के जो निवासी थे, वैदिक काल से कहते हैं हम लोग, उसको आर्य कहते हैं। आर्य जो मध्य एशिया से भारत में आए, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं। भरत जो राजा थे उनके कारण इस प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। बौद्ध काल जो मौर्य काल के इर्द गिर्द घूम रहा है, बौद्ध काल, उस समय इस भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया। आज भी हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है उसमें संकल्प में जम्बूद्वीप कहा जाता है, तो इसको जम्बूद्वीप कहा गया। भारत के लिए जो आज हम लोग कहते हैं इंडिया, इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी ने किया। भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानियों ने किया। ईरानी के द्वारा इस प्रदेश को हिंदुस्तान और यहाँ रहने वाले को हिंदू का। ये आपका भारत हिंदुस्तान का परिचय था कि हिंदुस्तान भारत नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किस पे पड़ा, आर्यावर्त क्यों कहते हैं इसे। अब बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। आप लोग सब जानते ही हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तर है हमारा। यहाँ जो सागर है वह हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तर में भारत है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है। भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है और ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। जो महादेश है एशिया महादेश, उसके दक्षिण एशिया के लिए मध्य में स्थित है। इसको हम पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय। इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से हमारी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। जहाँ तक सुनने वाली बात है तो ठीक है कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध है कहाँ। आपका अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, पहले इसको जान लीजिए। ये हमारा ग्लोब, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम अक्षांश और देशांतर में चल रहे हैं। इस तरह से जो ग्लोब पे एक रेखाएं खींची होती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखा। ये नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है। ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 90 होते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी ये कुल 90 है।
तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पे 180 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी मैप में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और ये पश्चिम। तो ये उत्तरी गोलार्ध है। भारत कहाँ है? भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री से। वो 23.5 डिग्री हम यहाँ मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? भारत यहाँ पे स्थित है, 0 डिग्री यहाँ है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उत्तर की ओर है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हमारी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है? बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, बात करते हैं देशांतर की। इस तरह से जब ग्लोब में एक रेखा खींची जाती है, इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर वही बात होगी कि भारत कहाँ है? इस जगह स्थित है भारत। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। हम इसको आधा कर देते हैं, इधर पूरब इधर पश्चिम। हम कहाँ हैं? देशांतरी दृष्टि से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, अक्षांशीय दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ये रेखा अक्षांश रेखा, ये रेखा देशांतर रेखा। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर। क्लियर है? हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। भारत या कोई भी देश, उसकी अपनी एक सीमा होती है। भारत की भी एक सीमा है, अंतिम सीमा जिसके बाद भारत नहीं है। तो पूर्व में वो स्थान क्या है, पश्चिम में वो स्थान क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये हमारा भारत। दक्षिण में तो ये छोर है भारत का, अंतिम सीमा। लेकिन अंडमान निकोबार, जिसमें ग्रेट निकोबार भी है, उसकी अंतिम सीमा यहाँ। इसको हम दक्षिणतम कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणतम सीमा। ये दक्षिणी सीमा है, एक दक्षिणतम सीमा है। तो भारत की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, ये आपका ग्रेट निकोबार हुआ। ये दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। पूर्वी बिंदु किबुथु, या इसको वलांगू भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गौरमाता सरक्रिक गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर, ये लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, 370 खत्म होने के बाद लद्दाख एक अलग राज्य बन गया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना? 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील। एक सवाल आप लोगों से, ब्राजील किस महादेश में है? ये व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा, ब्राजील किस महादेश में है? छठा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो खुद एक महादेश है। और 7वां सबसे बड़ा देश आप लोग जान ही गए, भारत है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल 328,726। इसको हम किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं। मेरा मानना है इसको याद करना ज़्यादा आसान है। 328,726 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 2.42% क्षेत्र रखता है अपने पास। कितना प्रतिशत? 2.42%। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी भूमि का टुकड़ा होगा तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उसकी एक लंबाई चौड़ाई होगी। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है।
पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 29-33 किलोमीटर है। इन दोनों का अंतर 281 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए।